मदरसे की नज्म जिसकी फरमाइशें हैं वो नज्म मैं आपकी अदालत में रखता हूँ। मुझे सालिम भाई ने बताया था कि ये मऊ वो जगह है, मेरा ख्याल है शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मदरसे यहाँ पर हैं, ऐसा मुझे सालिम भाई ने बताया था। क्या है? अगर है तो ताली बजा करके आप इसकी तारीफ करिए, क्योंकि मुझे तो सालिम भाई ने बता दिया। हालांकि मैं उन्हें नेता नहीं मानता हूँ, अगर नेता मानता तो उनकी बात पे भरोसा ही ना करता। उन्होंने बता दिया और मैंने माना, क्योंकि सालिम भाई आज सालिम भाई मैं बताऊं कि आज आपके अड़ोस पड़ोस में भी कहीं एक मुशायरा है, उसके लिए भी मुझे जब अप्रोच किया गया तो मैंने बड़े प्यार से उनसे एक बात कही। मैंने कहा यार मैं मऊ के मुशायरे में हूँ, सालिम भाई के मुशायरे में हूँ, और जो एक बार सालिम भाई का हो जाए वो फिर किसी और का नहीं हो सकता। मैं वो नज़्म आपकी अदालत में रख रहा हूँ। बहुत अल्लाह ने मुझ जैसे, मैं आपको बता दूं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, और अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी वाले बच्चे से, मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ने वाले बच्चे से आपका एक दर्द कहलवा लिया। मैंने मदरसे पर एक नज़्म कही, अल्लाह के करम से आज वो 50 लाख मोबाइलों में बजती है, शायद आपने भी सुना हो। बहुत सारे लोग मुझे को सुना के कहते हैं अगर मुशायरा पढ़ते हो तो कभी शायर को सुनना बहुत अच्छा पड़ता है। तब बहुत मुझे खुशी होती है, फख्र होता है कि चलो यार ऐसी गुमनाम सी शोहरत मिल गई है जो किसी मीडिया और किसी अखबार ने नहीं बख्शी है, वो मुझे अवाम ने बख्शी है। मैं वो नज़्म पढ़ता हूँ। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि कभी आजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है, वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है, उसे कह दो ये ज़र्रे अमन की तबलीग करते हैं, वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा कि मिला हमेशा, पूरे देश में बहुत दुआएं दी हैं मुझे इस नज़्म पर, इमरान बनाया है इस नज़्म ने मुझे, कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मेरे पत्रकार दोस्त अगर अभी अब तक बच गए हो तो ये नोट करके ले जाएं, मेरे मीडिया के दोस्त इसे नोट करें, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग, मैं एक सच बोल रहा हूं। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पीछे के मेरे दोस्तों को ये लग रहा है कि उनकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही है। आप मुझसे जुड़े, मैं आपकी धड़कन सुन करके बताऊंगा कि मैं आपकी धड़कन सुन रहा हूं। मुझे दुआएं देना पीछे तक, जो दोस्त मेरे खड़े हैं। मैं पहला बंद पढ़ता हूं। यहाँ पुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ पुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मुहब्बत होती, और मुहब्बत होती। सच बोल रहा हूँ, कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। भारत विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर को जश्न मनाना होता है जीत का। उनको कंधे पे उठाने के लिए गुजरात के मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है और वो उन्हें कंधे पर बिठा करके पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे से दानों में है जो चंदों से आते हैं। मैं एक बंद इस हुकूमत के नाम करता हूँ, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। मैं आपकी तारीफ आपको बताता हूँ, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। दिल्ली वालों, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से,
کوئی الزام مدرسوں سے. بند پڑھتا ہوں. اللہ نے شاید آج تک مجھ سے اس سے زیادہ اچھا کچھ نہیں کہلوایا ہے. میں اپنے سارے بڑے بزرگوں کے نام یہ بند کرتا ہوں اس نظم کا. انگریزوں کو یہ لگا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنا ہے. حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ, مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ. میں ایک بند پڑھتا ہوں, مجھے دعائیں دینا. کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. اطہر بھائی, سالم بھائی سنیے گا. الطاف بھائی آپ بھی بیٹھ جائیے, میں نے آپ کی شاعری بڑے پیار سے سنی تھی. کہ ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. میں آپ کے یقین کو قسم دیتا ہوں اور ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں, مجھے ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا نظر آنا چاہیے اگلے مصرے پر. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے, کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے, کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے, ایک حرف مٹا نہ پائے. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے. اجے بھائی, اطہر بھائی, سالم بھائی, اس دیش کا میسائل مین اپنی 5ویں تک کی تعلیم چنئی کے ایک مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے اور بعد میں اس دیش کو پرمانو سمپن بناتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ مدرسے آتنکی اڈے ہیں. میں آپ کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے, بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے, دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے, دیا ہے لال انہی نے. نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے. سالم بھائی, یہ سسٹم ہم سے پتہ نہیں کیا امیدیں کرتا ہے. ہمارے ہاتھ میں شہنائی تھما دی جاتی ہے تو ہم استاد بسم اللہ خان بن جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں سروت تھما دیا جاتا ہے تو ہم استاد احمد علی خان بن جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں طبلہ تھما دیا جاتا ہے تو ہم ذاکر حسین بن جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں میوزک تھما دیا جاتا ہے تو ہم آسکر جیتنے والے اے آر رحمان بن جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں سائنس تھما دیا جاتا ہے تو ہم کلام بن جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اگر ٹینس کا ریکٹ پکڑا دیا جاتا ہے, بات پوری ہو تب مجھے آپ کی تالیاں چاہیے. ہمارے ہاتھ میں اگر ٹینس کا ریکٹ پکڑا دیا جاتا ہے تو ہماری بیٹیاں ثانیہ بن جاتی ہیں. ہمارے ہاتھ میں اگر گیند اور بلہ پکڑا دیا جاتا ہے تو ہم یوسف پٹھان اور ظہیر خان بن جاتے ہیں. چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے. چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قدم لڑکھڑائے ہوں تو ہم حاجی مستان بھی بن گئے ہوں.
लेकिन जिस तरह से एक इंद्रधनुष होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, एक कलर काला भी होता है। ये हमारी जिंदगी का ब्लैक है। मैं सिस्टम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बैठी हुई लाखों की इस आवाम को उस ब्लैक कलर से ना पहचाना जाए। हमारी जिंदगियों के और भी रंग हैं, हमें उस रंग से पहचाना जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं चाचा कि डरा करो परेशान हो जाओगे, तब मैं उनसे कहता हूँ कि क्या आरज़ू करूँ मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा। माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं आखिरी बंद पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ। इतनी दुआएं दे देना मऊ वालों की लगे कि आज ये मुशायरा हो रहा है। सालिम भाई को लगे कि उन्होंने ठीक ठाक शायर को बुलाया था और उसने पूरी तरह से नमक का हक अदा कर दिया है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। सालिम भाई ने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई थी कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है। मैंने तकरीबन 45-46 मिनट पढ़ लिए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ते पढ़ते 1 घंटा पूरा कर दूंगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एजेंसियां कहती हैं वहां हथियार मिलता है, ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूं क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ पुरार टूटी हुई चटाई। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अनवर साहब बैठे हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। वजू के लोटे कुछ पुरार टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखेंगे सच्चाई। आमीन कहना। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जनाब इमरान प्रताप गढ़ी से पब्लिक कुछ और सुनना चाहती है। जाहिर है इतनी मोहब्बतों से जिसे आवाज दी जाएगी वो अपने आप कच्चे धागे में बंधा हुआ आ जाएगा। नहीं, मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो चेक कर रहा था कि टीआरपी कैसी है और मार्केट वैल्यू कैसी है। आप मतलब सालिम भाई आप तभी कह रहे थे ना बहुत खतरनाक लोग हैं, कोई चूहा लेके आया है। चूहा तो हालांकि सब लेके आए हैं, लेकिन एक है जो कोई चूहा लेकर के आया। आपने ऐसा कहा। एक सेकंड का